महाराष्ट्र में बीजेपी के आगे बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर वो ढेर हो चुके हैं, लेकिन इस जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी मुसीबतों में है। मुसीबतों में किस लिए है? क्योंकि उनका भी एक गठबंधन है जिसका नाम महायुति है, और अब उसमें जंग छिड़ गई है कि आखिरकार अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कौन मुख्यमंत्री बन रहा है सर? देखिए, अभी जो सबसे बड़ा नाम चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का चल रहा है। वो इस रेस पे आगे हैं। देवेंद्र फडणवीस रेस में इसलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने न सिर्फ बीजेपी में मतलब बीजेपी को एकजुट रखा है, बल्कि उन्होंने आप देखेंगे तो एनसीपी को दो फाड़ किया, उन्होंने शिवसेना को दो फाड़ किया। और उस वक्त जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस के पास चली गई थी, एनसीपी के पास चली गई थी, उद्धव ठाकरे चले गए थे, तब उन्होंने वहां की सरकार भी गिराई। मतलब कि उन्हें आप महाराष्ट्र का चाणक्य कह सकते हैं। बहुत जोड़ तोड़ में माहिर आदमी है और लोगों को एकजुट भी उन्होंने रखा है। इसमें इसके साथ साथ एक और उनके साथ प्लस पॉइंट है कि वो मतलब हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं। आरएसएस से उनका बैकग्राउंड रहा है, तो ये सारी चीजें उनके फेवर में जाती हैं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के भी पसंदीदा रहे हैं, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। अमित शाह की जो टीम है, जो रणनीतिकारों की जो टीम है, उसमें देवेंद्र फडणवीस को रखा जाता है। इसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने लिए बड़े त्याग भी कर सकते हैं। जब शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तब देवेंद्र फडणवीस को मतलब ऐसा मीडिया में खबरें चली, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वही जिम्मेदारी निभाएंगे। जितने संयमित अनुशासित देवेंद्र फडणवीस हैं, उतने ही संयमित अनुशासित उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके फॉलोअर्स भी हैं। आपने देखा होगा जब डिप्टी सीएम उनको बनाया गया तो कोई समर्थक हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा था। बिल्कुल शांत तरीके से सबने ये स्वीकार किया कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि सबको पता था कि ये बीजेपी के आलाकमान यानी दिल्ली का फैसला है और उसको सबने माना। अब यहाँ पर एक लड़ाई छिड़ी गई है महायुति में। एकनाथ शिंदे ने अपनी दावेदारी पेश कर दी थोड़ी देर पहले, जब नतीजे हालांकि 200 प्लस सीटें, 210 से भी प्लस सीटें जा रही हैं बीजेपी की महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे ने दावा ठोक दिया है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। हालांकि पहले ही तय हो गया था, आप अगर सुनेंगे तो पहले ही ये तय माना जा रहा था कि दोनों में से जो बड़ी पार्टी बनेगी, अब बड़ी पार्टी जाहिर तौर पर बीजेपी को बनना था क्योंकि 188 सीटों पर फाइट कर रही थी। सोचिए कि 288 सीटों की विधानसभा है महाराष्ट्र में, 188 सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी। 154-55 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी जो है बीजेपी 133 के आसपास ये मतलब जीत रही है। अब इस रुझानों के हिसाब से देखेंगे तो 50 सीटें उसने करीब करीब लूज की है। और बाकी जो 100 सीटें थी उनमें दो पार्टियों को बांटा गया था, जिसमें शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट शामिल था। तो इससे आप समझ सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो 41 सीटें जिसमें 26 सीटें जो हैं वो जीत गई है और 15 सीटों पर लीड कर रही है, तो कुल मिला के 41 हैं। 158 माफ कीजिएगा, 158 सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी, बाकी उसने गठबंधन दलों के मतलब अपने सहयोगियों को दिया था। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो बढ़िया है, सबसे बड़ी पार्टी भी है। 100 के करीब मतलब 150 सवा 100 के ऊपर वो तो खुद अकेले दम पर पहुंच रही है। और आपको भी पता है 145 का ही आंकड़ा है जो मतलब मैजिकल फिगर है महाराष्ट्र में, वो 145 का ही है। हालांकि 145 अपने दम पर नहीं पहुंच पा रही है, उसमें किसी का तो साथ लेना पड़ेगा। बीजेपी के सारे कैंडिडेट हैं, आप देख लीजिए वो जीत रहे हैं। अब इसके साथ साथ तो देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी इसलिए मजबूत हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बड़े नाम चल रहे हैं। जैसे कि इस बार कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज को टटोलते हुए माफ करिए, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे और संविधान में संशोधन मतलब संविधान बदल देगी मोदी सरकार, ये अगर भ्रम कहीं से फैला तो यूपी से महाराष्ट्र तक पहुंचा था। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो दलित समुदाय से है, अंबेडकर को फॉलो करता है वो। तो वैसे तो पूरा देश ही फॉलो करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलित समुदाय से आते हैं, महादलित समुदाय से, वो अंबेडकर के अनुयायी माने जाते हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो उनका है। तो बीजेपी और इसके अलावा वहाँ पर एसटी वर्ग भी अच्छी खासी तादाद में है, जो आदिवासी हैं, वो कपास की खेती से जुड़े हुए हैं, वो चने की खेती करते हैं, वहाँ पर देखेंगे वो सोयाबीन की खेती करते हैं। तो ये सब जो लोग हैं ये
मतलब वोटर माने जाते हैं वहां के पारंपरिक। तो इस वजह से बीजेपी ने इस बार ऐसा भी प्लान हो सकता है, बीजेपी बना सकती है कि देवेंद्र फडणवीस को आगे ना कर उन्हें दिल्ली बुलाया जाए। हालांकि वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव रहेंगे, लेकिन उन्हें दिल्ली से कुछ बड़ा मॉनिटर करने को कहा जाए और वहां पर कोई नया चेहरा ढूंढा जाए। एक नाथ शिंदे के साथ हो सकता है ये भी कि एक नाथ शिंदे बढ़िया काम कर रहे थे, एक नाथ शिंदे को प्रोजेक्ट करे आगे कि आप चलाइए आगे, और उनके साथ साथ बीजेपी अपना कोई दूसरा एक पैरेलल चेहरा दे दे। इसमें एक और नाम आ रहा है जैसे विनोद तावड़े, हालांकि वो अभी बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वो महासचिव हैं पार्टी के, राष्ट्रीय महासचिव हैं। विनोद तावड़े को भी ये पार्टी आगे कर सकती है। अभी हालांकि उनके नाम पर बहुत विवाद भी हुआ था, लेकिन एक नाम तो पार्टी के जहन में आ ही गया है। तो ये कुछ बड़े नाम है बीजेपी जिन पर विचार कर रही है। हालांकि एक नाथ शिंदे ने जो अपनी दावेदारी ठोकी, उन्होंने कहा है कि न तो ये पहले बात हुई थी न अभी तक कोई तय हुआ है। एक नाम है प्रवीण दारकेकर का। प्रवीण दारकेकर जैसे नतीजे आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, उसी दौरान उन्होंने सबसे पहले वो जीते जैसे ही उन्होंने मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा इसमें कोई शक है क्या कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बन रहे हैं। उन्होंने कहा देवेंद्र दादा ही बनेंगे, देवेंद्र दादा हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने ये किया था, जिसके बाद एक नाथ शिंदे को आकर अपनी दावेदारी पेश करनी पड़ी थी। हालांकि अभी थोड़ा सा मतलब महायुति में इस बात पर सिरफुटौल मचेगा। हालांकि एक नाथ शिंदे अगर मान लीजिए नाराज भी हो जाते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा बीजेपी का बिगड़ने वाला नहीं है। तो जैसे कि जो आपने बताया कि जो पहले ही एक बार चुनाव से पहले ही बातचीत हो गई थी कि जो ज़्यादा सीटें जीत रहा है, वो जो ज़्यादा बड़ी पार्टी बनेगा वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। तो स्थितियां कुछ अभी इस तरीके से हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 61 सीटों पर जीत चुकी है, 72 सीटों पर लीड कर रही है। टोटल 133 सीटें जो है वो हमें दिखा रहा है। अगर इसमें कुछ कम भी होती हैं 10, 12, 15 तो 120 सीटें तो कम से कम ये नहीं। ये जो आप देख रहे हैं जो लीडिंग वाली सीटें हैं वो सब इतनी मतलब मजबूत सीटें हैं, बहुत मजबूत तरीके से लीड। इसके अगर आप देखेंगे जैसे मान लीजिए धुले रूरल सीट को देख लीजिए आप, यहाँ पर 66,000 की लीड है। ये तो अभी वहां पर विनिंग में काउंट नहीं किया है, खत्म ही हो गया है। बैक जाइए आप देखिए तो 66,000 की लीड वैसे भी बचती नहीं है। सिंधा खेड़ा की सीट देखिए, ये भी खत्म ही है, 95,000 की लीड खत्म ही है। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी ऐसी सीटें जिनको अपडेट नहीं किया। हम ये 2 सीटें तो एग्जांपल के तौर पर दिखा रहे हैं। मोटा 130 सीटें मान सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, अगर कुछ गड़बड़ भी हो भी जाता है। 133 सीटें तो कम से कम मुझे लगता है कि पार्टी लाने जा रही है। तो इस हिसाब से जो है फडणवीस अभी देखिए अभी अपडेट हो गया यहाँ पर अभी अपडेट 65 सीटों पर जिता दिया गया। अपडेट हो गया जैसे ही तुरंत ये 133 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को अभी तक मिलती हुई नजर आ रही हैं। और जो मैंने बताया, जो सर ने बताया कि चीजें सामने पहले ही साफ कर दी गई थी कि जो ज्यादा बड़ी पार्टी बनेगी वही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इसलिए देवेंद्र फडणवीस का नाम आ भी रहा है। कारण हमने भी आपको बताया, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में वो एक्टिव रहे, उनकी तेज तर्रार भाषणों ने, उनकी तेज तर्रार भाषा शैली ने बिल्कुल एक योगी जैसा सिमिलर नेता बनाने की कोशिश करी, और है भी उनका एक कैरेक्टर भी वैसा रहा है जिसको देखते हुए इसका फायदा उनको मिल सकता है। एक नाथ शिंदे की बात करता हूं, उनको इस वजह से इस बार मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है क्योंकि कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं इस सीट्स को देखते हुए। और इससे पहले जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उद्धव ठाकरे से वो कट कर आए थे, जिसका इनाम जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाकर महाराष्ट्र में उनको दिया था। तो फिलहाल ये सारे समीकरण हैं जिसमें ये अभी तक ये पाया जा रहा है कि जिन 2 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें देवेंद्र फडणवीस आगे। बात एक और बात बता देते हैं कि शिवसेना, जो उद्धव शिवसेना है उसे हम शिवसेना अभी कहकर कुछ देर तक संबोधित करते हैं। शिवसेना की हालत क्या थी? शिवसेना तभी तक फली फूली, मतलब उद्धव ठाकरे तभी तक जब तक बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। तो मुझे लगता है कि जो गलती उद्धव ने की, शिंदे वो गलती नहीं करेंगे। बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में वो रहने दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये कुल मिला के पूरे आंकड़े हैं जिसमें 2 नाम चल रहे हैं। फडणवीस अभी हमारे हिसाब से आगे चल रहे हैं क्योंकि सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। अजित पवार को डिप्टी सीएम तक बनाया जा सकता है और शिंदे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ज्यादा चांसेस यही है कि जो पहले चल रहा था वही रहेगा। बहुत कम चांस है कि इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो। जैसे कि फेरबदल अगर होता भी है तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री, शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है। एक नाथ शिंदे जो अभी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रह चुके हैं, और देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर चर्चा है। आपको क्या लगता है कि इस महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कोई उथल पुथल होने वाला है? क्या महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।